नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कंद जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 31 मई 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है लीची मेरा नाम मैं लीची बदनाम, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है जो अपने मीठे और स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। लीची में विटामिन सी, विटामिन बी और खनिज जैसे पोषक तत्व होते हैं। लीची का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में भी किया जा सकता है, जैसे आइसक्रीम, केक और जूस आदि में। इसी को लेकर हमारे संपादक महोदय जी ने लीची मेरा नाम मैं लीची बदनाम लेख लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। इस मौसम का सबसे लजीला और सबसे रसीला फल है लीची। मैं तो इस पर लट्टू हूँ। आज ही 200 किलो के भाव मिली, थोड़ी सी लिए आया। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है जो भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह संपीदेशी परिवार का सदस्य है और अपने रसदार, मीठे और सुगंधित गूदे के लिए जाना जाता है। भारत में मैंने लीची से लदे वृक्ष पहली बार गोरखपुर में देखे थे। लीची की खेती मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम जैसे राज्यों में होती है, जिसमें बिहार का मुजफ्फरपुर क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लीची का गूदा रसदार, पारदर्शी और मीठा होता है, जिसमें हल्का फूलों जैसा स्वाद होता है। इसका बाहरी छिलका गुलाबी, लाल और खुरदुरा होता है, जो आसानी से हटाया जा सकता है। लीची विटामिन ई, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। यह कम कैलोरी वाला फल है जो हाइड्रेशन और पाचन में मदद करता है। भारत में लीची का मौसम आमतौर पर मई से जुलाई तक होता है। इसे ताज़ा खाया जाता है। जूस, डेजर्ट या स्मूदी में भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सूखे लीची को लीची नट के रूप में भी खाया जाता है। लीची केवल फल नहीं बल्कि औषधि भी है। ये फल इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, त्वचा के लिए लाभकारी है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हालांकि अधिक मात्रा में खाने से लीची विषाक्तता का खतरा हो सकता है। खासकर खाली पेट बच्चों में लीची को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन फूल आने के दौरान ठंडी और शुष्क परिस्थितियां चाहिए। भारत में शाही, चाइना और बेदाना जैसे किस्में लोकप्रिय हैं। कीट, फल छेदक कीड़े और मौसम परिवर्तन लीची की खेती को प्रभावित करते हैं। भारत में लीची को गर्मियों के मौसम का एक विशेष फल माना जाता है और इसे अक्सर मेहमानों को परोसा जाता है। यह स्थानीय बाजारों और निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर लीची का वार्षिक उत्पादन लगभग 2.5 से 3 मिलियन टन अनुमानित है। हालांकि यह आंकड़ा मौसम, जलवायु और खेती की तकनीकों के आधार पर बदल सकता है। चीन लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग 2 मिलियन टन है। चीन में लगभग 100 किस्मों की लीची उगाई जाती है और यह दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में होती है। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, जहां प्रतिवर्ष लगभग 5,85,300 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन होता है। भारत का उत्पादन वैश्विक स्तर पर लगभग 20-25% हिस्सा रखता है। वियतनाम के उत्तरी भाग में लीची की खेती प्रमुख है और यह तीसरा बड़ा उत्पादक माना जाता है। थाईलैंड में भी लीची मिल जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में लीची का महत्वपूर्ण उत्पादक विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में है। मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश भी लीची का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनका योगदान वैश्विक उत्पादन में अपेक्षाकृत कम है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र चीन, दक्षिण चीन में लीची की खेती 2000 ईसा पूर्व से प्रचलित है। तो आज आप भी लीची खाइए, तबीयत तर हो जाएगी। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, ससुर थरूर सब भूल जाइए, सिर्फ लीची खाइए। तो ये था आज का हमारा संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।